दोस्तों टाटा पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग एक काफ़ी बड़ा इशारा कर जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक साल में टाटा पावर का शेयर काफ़ी नीचे था, यानी देखें तो लगातार हमने यहाँ पे करेक्शन ही देखा है। 300 का स्टॉक 200 तक आया, लेकिन अब बहुत जल्दी यहाँ पे एक भारी तेजी आने वाली है। इसके पीछे वजह है 3-4 बहुत बड़ी गुड न्यूज जो लगातार आ रही है, जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में जो भी कंपनी जो ग्रीन एनर्जी का काम कर रही है वो एक मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह से ये लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि टाटा पावर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो ऐसे में आपको इस समय क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे आपको ये पता होगा कोविड काल में यही स्टॉक 28 के आसपास था, वहां से 300 तक गया। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि मौका मिलते ही ये स्टॉक रॉकेट की गति से जा सकता है आगे और आपको निवेश कई गुना आपका बढ़ा के दे सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 60,092 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 168 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.28% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। इसके बावजूद भी यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब ये गिरावट के पीछे वजह है एफआई पिछले दिसंबर से ही लगातार बिकवाली कर रहे बाजार में, एक तरफा बिकवाली जारी है। नवंबर में उन्होंने खरीदारी की थी, लेकिन जैसे ही दिसंबर शुरू हुआ एक दिन भी ऐसा नहीं है जहां पे उन्होंने कुछ खरीदारी की हो, लगातार वो बिकवाली कर रहे और उनका पैसा सारा यहाँ से इंडिया के बाजार से दूसरे बाजारों में शिफ्ट हो रहा है। इसके पीछे वजह यह कि इंडिया के बाजार में अभी भी उनको ये महंगा लग रहा है और चाइना का बाजार काफ़ी सस्ता लग रहा है, क्योंकि जीरो कोविड की वजह से वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिए गए थे, सारी कारोबारी गतिविधियाँ बंद थी, इस वजह से वहाँ के बाजार नीचे है और अब उनको लगता है कि यहाँ से जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके वहाँ पे निवेश करें और ये उनकी रणनीति है, इसी वजह से यहाँ पे निवेश जा रहा है। लेकिन हमारे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो इस समय काफ़ी अच्छी खरीदारी भी करें और म्यूचुअल फंड भी करें, तो बाजार थोड़ा सा आने वाले समय थोड़ा सा अच्छा होता वो दिखाई देगा, लेकिन बड़ी तेजी तो फिलहाल नहीं बन पाएगी। अब टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग आज 206 पर रही, जहां पे हमने 0.22% की तेजी देखी है। तेजी भले कम हो, लेकिन बाजार गिरते बाजार में तेजी भी काफ़ी मायने रखती है। और यहाँ पे अब जो बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है वो इशारा करिए कि आने वाले समय टाटा पावर में हमें एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता ही होगा सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है और इसके लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार करने जा रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इंडिया और यूएई के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इंडिया और यूएई के बीच में एक बहुत बड़ा एमओयू साइन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड लिंक के लिए। अब इंडिया और यूएई के बीच में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लिंक इस्टेब्लिश किया जाएगा और आप समझ सकते हो जिस तरह से इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा उसके माध्यम से यूएई में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसके लिए यूएई ने कमर कस ली है। यूएई इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम में, और इसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा वो आने वाले समय में यूएई को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो अब समझ सकते हो कि जो एक तरह से देखें यूएई कंट्री जो फॉजिल फ्यूल्स में बहुत बड़ी रिच कंट्री है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज है, लेकिन अब उनको पता है कि आने वाला जो समय वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। जो भी विश्व के देशों में जो पोल्यूशन की वजह से आने वाले जो सोर्सेज होंगे वो ग्रीन एनर्जी के ही होंगे, तो उन्होंने भी अपना रास्ता तलाश लिया है। इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ताकि आने वाले समय में जो नया बिजनेस है उसमें उनका भी योगदान हो। तो विश्व के काफ़ी बड़े बड़े देश है जो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आने वाले समय में इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा इस ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से, क्योंकि इंडिया हब बनेगा और पूरे इंडिया से विश्व के सभी देशों में ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। तो एक बहुत बड़ा मिशन है और इसके लिए यूएई और इंडिया के बीच में जो बिजनेस टाइप हुआ ये आने वाले समय में बहुत बड़े मायने दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 जनवरी को इंडिया और यूएई के बीच में ये एमओयू साइन हो गया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट और इसके लिए हर तरह के सोर्सेज यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए यूएई ने इंडिया के साथ में अब यहाँ पे एक कदम से कदम मिला के शुरुआत करने की कोशिश शुरू कर दिया। तो आने वाले समय में जैसे कि आपको पता होगा टाटा पावर ऑलरेडी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के ऊपर काम करने वाली कंपनी है, इसको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो शुरुआत हो चुकी है, आप आने वाले समय इसमें और तेजी आने वाली है। ये यूएई के अलावा भी सिंगापुर ने ऑलरेडी पहले से ही बिजनेस टाइप कर लिया इंडिया में, वो यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा उसको सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये समझ सकते हो कि ये शुरुआत हो चुकी है और मैंने ऑलरेडी पहले आपने देखा तो वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले समय इंडिया ने अपना एक तरह से देखे तो अपना जो है टारगेट सेट कर दिया, वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में पहले ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगी और एक ग्रिड कनेक्टिविटी देने वाली है। वहाँ से ये जाएगा फिर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट के थ्रू जाएगा फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज में जाने वाला है। यानी विश्व के सभी देशों में यहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी इंडिया करेगी और अपने ग्रीन हाइड्रोजन को पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलाने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा मिशन है और इसमें अब यूएई ने योगदान देना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है।
सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी, उसके लिए वैसा क्लाइमेट है जिसकी वजह से प्रचुर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो सकता है और उसको फिर पानी में से गुजार के उसको हाइड्रोजन में तब्दील किया जा सकता है। और इसीलिए विश्व के काफ़ी देश है जो इंडिया के साथ में अब बिजनेस टाइप करना शुरू कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो चुके हैं और इंडिया ने अपना गोल सेट किया है आने वाले 2050 तक पूरे विश्व को वो ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और आप देख सकते हो इसके लिए एक बहुत सारे बिजनेस टाइप लगातार हो रहे हैं। जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट घराने अदानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप भी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कमर कस चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे यहाँ पे इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यह कंपनी ईवी चार्जिंग के ऊपर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इनका एक गोल है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश करे। इन्होंने अपना गोल सेट कर लिया है 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश करने वाले आने वाले 5 साल में, जिसमें जितने हाईवे होंगे उनको हाईवे को कवर किया जाएगा। इसके अलावा बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या फिर आप देखें तो पेट्रोल पंप्स हो, जहाँ पे भी है वहाँ पे सब जगह पे ये अपनी ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश करने वाले, जिससे आने वाले समय में जो नए ईवी व्हीकल्स आने वाले हैं, आने वाला समय ईवी व्हीकल के नाम पे होने वाला है। तो इसके लिए टाटा पावर ने कमर कस लिया, पूरे हिंदुस्तान में वो ईवी चार्जिंग का जाल बिछाने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा विजन है और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय टाटा पावर में एक बहुत बड़ी तेजी आती हुई देखा देगी। सबसे जो बड़ी बात है कि ईवी चार्जिंग की काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वेरिएंट लॉन्च किए, जिसमें फास्ट चार्जिंग बहुत सारे जो बहुत जल्द कार को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा नए जो है यहाँ पे इन्होंने ऐप भी लॉन्च किए। तो काफ़ी बातें जो ये साबित कर रही है कि आने वाले समय टाटा पावर में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। इसके अलावा टाटा पावर ने अपना पहला सोलर प्लांट लगा दिया है हाउसिंग सोसाइटी के लिए, यानी अब वो छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटियों को भी सोलर प्लांट लगा के देने वाले हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम उठाने वाला है। मुंबई में इन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो एक तरह से देखें तो टाटा पावर ने जिस तरह से ये शुरुआत की है, ये आने वाले समय डेफिनेटली टाटा पावर की प्राइस को कई गुना बढ़ा सकता है। इसके बिजनेस में बहुत तेज़ी से हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर आप सेल्स देखें इनके मार्च 2021 में जहाँ पे 32,703 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 42,816 करोड़ के आसपास पहुंचा और इस TTM 51,399 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इन्हीं लगातार सेल्स बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में जहाँ पे इनका 1,439 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 2,156 करोड़ तक पहुंच गया और इस TTM 3,003 करोड़ तक पहुंच गया। यानी एक तरह से देखें तो पिछले 2 साल में ही इनका प्रॉफिट दुगुना हो गया है, जो एक तरह से एक इशारा है कि ये वाकई में टाटा पावर एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और इस गिरावट को आपको फायदा उठाना चाहिए। इसका EPS भी जहाँ पे 3.53 रुपीज़ था मार्च 2021 में, वो 7.95 रुपये तक पहुँच गया है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि टाटा पावर बहुत मजबूत है। अब एक बार इसके हम टेक्निकल इंडिकेटर के माध्यम से जानेंगे कि इसके आगे की क्या संभावना बन सकती है। तो फिलहाल टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग सेल दे रहे हैं, यानी गिरावट और हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एनालिस्ट की राय जाने तो वो भी सेल की निकल के आ रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट है वो लगातार फिलहाल इसमें अभी बुलिश नहीं है, वो इसमें सेल की रेटिंग दे रहे। इसके अलावा समरी तो वो न्यूट्रल बनी हुई है। कुल मिला के हो सकता है इसमें थोड़ी और गिरावट हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको टाटा पावर में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में यह स्टॉक 1500 को भी टच कर सकता है। जिस तरह से फिलहाल सरकार ने अपना विजन ग्रीन हाइड्रोजन, ये स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आपको टाटा पावर में निवेश करना चाहिए। एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 204 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 203 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 202 तक जा सकता है। फिलहाल 200 के नीचे जाने की संभावना कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 207 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 208 तक स्टॉक जाएगा और वहां तक पहुंच गया फिर 210 तक भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।